ओम नमः हसदेव्य। ओम नमः हसदेव्य। ओम नमः हसदेव्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तम्। सर्व कर्म से मुक्त हुए पर जो ज्ञानादि युक्त सदा एक रूप अक्षय परमात्म ज्ञान मूर्ति को नमन सदा। चर्चा अपनी स्वरूप संबोधन जी के माध्यम से चल रही है। इसमें आत्मा का स्वरूप क्या है, उसकी अनुभूति कैसे हो और फिर पूर्ण रूपेण उसमें स्थिर होकर के कैसे संपूर्ण पराश्रय का अभाव करके स्वाश्रित मोक्ष दशा की प्राप्ति करें, उन सारी विधियों को यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी 19 नंबर तक का श्लोक अपना हो गया था, अब आगे का 20 नंबर का श्लोक चलेगा। तो इस 20 नंबर के श्लोक में किस प्रकार से जीव भेद विज्ञान पूर्वक और कैसे आगे का परिवर्तन करे जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये अभी तो 19वें नंबर के छंद में अपन ने समझा था कि हे उपादेय को जानकर और हे से निर्वृत्ति करके उपादेय रूप प्रवृत्ति करके और ये जीव क्या है अपना हित साधे, अहित से बचे। अब वो किस प्रकार से उस हे से रहित होकर उपादेय को ग्रहण करके और कब तक जो है उसको ग्रहण करना जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो, उस बात को यहाँ वो 20 नंबर के इस श्लोक में स्पष्ट करते हैं आचार्य देव। देखिए उसको पढ़ते हैं। स्वं परम चेति वस्तु त्वं वस्तु रूपेण भावय उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यन्ते शिवमाप्नुहि। वस्तु रूप से स्वपर वस्तु की तू नित्य भावना कर, जिससे हो परिपूर्ण उपेक्षा भाव प्राप्त हो शिव सुख कर। देखिए क्या कह रहे, तुम अर्थात जिसको अपना आत्महित करना है वो सारे जीव स्व और पर वस्तु की वस्तु स्वरूप से भावना करो। इससे क्या होगा, तो कहते इससे तुम्हारी पर से उपेक्षा होकर पूर्ण रूपेण और उसकी क्रमशः वृद्धि होकर और संपूर्ण पराश्रय से रहित होकर मोह रहित दशा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये श्लोक में तो शॉर्ट में दिया है, उसका खुलासा और टीका आदि में अपन विशेष पढ़ते। तो देखिए यहाँ पर इति माने इस प्रकार कहे गए क्रम से स्वयं आत्मा की परम च और अपने से भिन्न अन्य सब परद्रव्यों की वस्तु रूपेण वस्तु स्वरूप से या उनका जैसा स्वरूप है उस रूप से त्वम भावाय
तुम भावना करो। क्या करो तुम? भावना करो। जो अपन पढ़ते हैं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। तो आप पर को पर रूप जान लोगे। जैसे दृष्टांत आता है नाटक समय सार में, कोई व्यक्ति भ्रम से धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने के लिए दिया और धोखे से दूसरे का चादर तुम्हारे यहाँ आ गया। और धोबी ने आपको कहा कि भैया ये तुम्हारा चादर नहीं है, लक्षण बताए, तुम्हारी समझ में आ गया। तो क्या होगा? अभी आप जिस तन्मयता से अपना मान कर उसको ओढ़ के सो रहे थे, तत्काल उससे आपको क्या हो जाएगा? अपनापना खत्म हो जाएगा। और फिर उसको यथायुग तत्काल उसको उसका देकर और तुम अपने चादर को ओढ़ के सोओगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि तुम संपूर्ण वस्तुओं के प्रति उदासीन भावना की प्रकर्ष के अंत में, यानी जितनी पर से उपेक्षा हो सकती है वो पूर्ण रूप में पर से उपेक्षा करके और अपने स्वरूप में पूर्ण रूप में स्थित होकर चरमोत्कर्ष दशा में तुम उस मोक्ष दशा को प्राप्त करोगे। इस श्लोक का जो स्वरूप है, कहते ये इसमें माने मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तो है ही, आगे और भी जो गाथा श्लोकों में जो खुलासा है उसका भी इससे संबंध है। इसलिए आगे भी अभी इसके बारे में और विशेष आचार्य भी बतलाएंगे। इसकी जो दूसरी टीका है विस्तार में थोड़ी, अब और भी दूसरे प्रकार से सोपलब्धि का उपाय यहाँ दिखलाते हैं। त्वम भावय, हे भव्य जीवो, पुनः पुनः चिंतन करो। किसका चिंतन करें? वस्तु तत्व का चिंतन करो। किस प्रकार से तत्व का चिंतन करें? वस्तु रूपेण, वस्तु का स्वरूप यानी वस्तु का रूप या वस्तु रूप अर्थात वस्तु का जैसा स्वरूप है उस रूप से चिंतन करो। वह वस्तु कैसी है? स्वम परम चेती, सर्वथा उपादेयभूत निज चैतन्यात्मक स्वा वस्तु और मुझसे भिन्न सभी चेतन चेतनात्मक पर वस्तुएं जानो। ऐसा करने से क्या होगा? इसके लिए कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? कहते आपनु ही यानी तुम प्राप्त करोगे, ऐसा इसका अर्थ जानो। क्या प्राप्त करेंगे? तो कहते शिवम, मोक्ष निःशुद्ध स्वरूप प्राप्त करोगे तुम। पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। कब प्राप्त करेंगे? उपेक्षा भावोत्कर्ष। क्या? उपेक्षा भावनोत्कर्ष पर्यंते। उपेक्षा माने राग द्वेष मोह से रहितता, उसकी भावना पुनः पुनः परिवर्तन से उत्पन्न संस्कार, उसका उत्कर्ष अर्थात उसकी वृद्धि, उसके अंतिम स्थान में पहुंच जाने पर अर्थात राग द्वेष मोह से रहित भावना के चरम उत्कर्ष से मोक्ष की प्राप्ति करोगे। मैंने समय सार जी में आता है कि भेद विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहते भेद विज्ञान कब तक भाना? तो यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। जब तक ज्ञान पर से च्युत होकर के ज्ञान में ही पूर्ण स्थित ना हो जाए तब तक उस भेद विज्ञान को भाते रहो। माने जैसे आरी को अपन को काटना है तो कब तक उसको आरी को चलाना? कि जब तक उसके अंतिम समय तक दो टुकड़े नहीं हो जाए तब तक उसको चलाते रहो आरी को। वस्तु स्वरूप का चिंतन तब तक करना है, तब तक आपको, जब तक आप पर से पृथक होकर अपने में ही पूर्ण स्थित न हो जाओ तब तक आपको धारा प्रवाह उस भेद विज्ञान को भाते रहना है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय 24 घंटे, कोई समय बाकी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसे चरम उत्कर्ष उस भेद विज्ञान की भावना से जब आप स्वामी ही पूर्ण स्थित हो जाओगे तो कहते हैं उस मोक्ष, उस उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट तुम्हारी जो है स्वाश्रित की दशा पूर्ण प्रकट हो जाएगी।
आशय यह है कि मोह राग द्वेष आदि न कर सभी वस्तुओं की उनके स्वरूप मात्र से जानकारी करना चाहिए, उनका श्रद्धान करना चाहिए, मात्र उनका ज्ञान श्रद्धान ही नहीं करना चाहिए, वरन पुनः पुनः यथाशक्ति सदैव उनकी भावना चिंतन भावना भी करना चाहिए। श्रीमद् ने लिया आत्म भावना भावते भावते जीव लय निर्वाण। तो जब आप अपने से पर पृथक जान करके उसका विकल्प ही जब तक नहीं छूट जाए तब तक आप अपने को पर से पर को अपने से भिन्न भाव और अपने को पर से अभिन्न भाव, अपने को अपने से अभिन्न भाव, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। ऐसा होने पर अपने से भिन्न सभी वस्तुओं के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट होगा। चरमोत्कर्ष पर्यंत उस उपेक्षा भाव को सिद्धि होने पर तुम शिव स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? सारा पर से अपेक्षा रखते हैं इसलिए मोह राग द्वेष। जितनी जितनी जब तुम्हारी पर की पूर्ण अपेक्षा खत्म हो जाए, पूर्ण से पर से पूर्ण उपेक्षित हो जाओ। जैसे अपन लोग में बोलते भैया वो हमारी तरफ देखते ही नहीं है, अब क्या करें हम? है? तो उसमें भक्तांबर स्तोत्र में आता है ऐसा कि जो दोष थे दोष, तो वो दोष जब भगवान ने उनकी उपेक्षा कर दी तो उन दोषों को भी अहंकार आ गया कि तुम हमारी तरफ देख नहीं रहे तो हम भी तुम्हारी तरफ स्वप्न में देखेंगे नहीं। तो स्वप्नांतरे भी नपीक्षितोषी, उसमें एक श्लोक आता है कि हम स्वप्न में भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। तो सारे गुण उनकी आत्मा में आ गए और सारे दोष भाग गए। तो लोग में भी अपन देखते क्या जिसकी उपेक्षा कर दो वो भी फिर क्या करता है, वो तुम्हारे पास आएगा नहीं। कितनी दिन तक आप तुम्हारे पास आता रहेगा? लोग में भी देखो ये इस प्रकार का लोग अपनाते हैं समझदार लोग। जैसे अपन को किसी से मिलना जुलना नहीं, उससे अपन ज़्यादा संपर्क ही खत्म कर दो। तुम्हारे से पवनंजय ने क्या किया था? 22 वर्ष तक नहीं, अपनी पत्नी को नजरों से उतार दिया। अब पत्नी बहुत परेशान। तो मतलब क्या है कि जहाँ आपको जो चीज़ अपनी नहीं है, जिसमें अपनापन अपन को अच्छा नहीं, उसको नजरों से हटा दो। नजरों से हट गए और जो अपना है उसमें अपनी सब कुछ अपनी वृत्ति आ गई, तो हम खत्म। वो खुद ही तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, तुम्हारे पास कब तक रहेंगे? ये देखो अपन कसायों को अपनाते हैं, मिथ्यात्व को अपनाते हैं, तो मिथ्यात्व कसाय तुम्हारे पास बने रहते हैं। और तुम अगर उनको निगलेक्ट करो, उनकी कहीं मानो ही नहीं, क्रोध आवे वो कहेगा गुस्सा करो, तुमको नहीं करेंगे। मिथ्यात्व का उदय आवे वो कहे विपरीतता करो, शरीर में एकत्र बुद्धि करो, नहीं करेंगे। तो कब तक रहेगा? वो चला जाएगा। जब तुम उसके हिसाब से, अच्छा गांधी जी ने अपने अंग्रेजों को भगाया, बताओ क्या विधि अपनाई उनने? असहयोग आंदोलन ही तो था। तुम्हारे संयोग से तो वो तुम्हारे देश पे तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रहे थे ना। हम असहयोग तुम्हारे, हम लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, हमारा असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह है। हाँ सत्याग्रह। अब हम जो है, अब हम अपनी बात सत्य पे चलेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कौन सा वो नमक का कानून तोड़ा था? तो उस तोड़ने के लिए कौन सा नाम दिया था उनने? सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय पूर्वक, उद्दंडता से नहीं हम तुम्हारे आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तुम्हारे कानून हम नहीं मानेंगे। अब किस पे चलाओगे कानून? तो जैसे अपन ये देखो, कोई भी नौकर तुम्हारे यहाँ नौकरी करने तैयार नहीं हो तो नौकरी करा लोगे, उसको नौकर बना सकते हो। वो नौकरी करने तैयार हो तो तुम नौकर बना, तुम नौकरी कराओगे। अब वो कहते हमको नहीं करना, तो कैसे उसको नौकर बनाओगे? तुम मालिक कैसे बनोगे?
ऐसे ही जितने भी ये विकार हैं, कर्म आदि हैं, ये तुम्हारे ऊपर शासन कब करेंगे? जब तो उनकी आज्ञा में रहो, जब उनके हिसाब से चलो। उनके हिसाब से चलो ही नहीं तो भी तुम्हारे आत्मा में रहेंगे नहीं, तुम्हारे से चले जाएंगे। तो ये जो है अपन को विकारों की उपेक्षा करो, स्वभाव की अपेक्षा करो। मैं जानने वाला हूँ, मेरा स्वरूप क्रोधादि करना नहीं है, विपरीतता करना नहीं है, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस जानने वाला रहूँगा। अब कब तक रहेंगे? आएंगे उधर निर्जित हो जाएंगे। है विधि सही कि नहीं? तो ये जो है अपन को बहुत सरल और व्यवस्थित स्वाधीन विधि अपन को दी है कि आप अपनी स्वतंत्रता से अपना कार्य करिए, आप परतंत्रता छोड़ दीजिए, आप दूसरों की अधीनता छोड़ दीजिए। क्योंकि लोग में भी अपन बोलते पराधीन से अपने सुख नाई। जब अपन उनके अधीन होते हैं तभी अपन परेशान होते हैं। जब अपन स्वाधीन जीवन जिएंगे तो अपने लिए कौन दुखी करेगा? इसके लिए यहाँ इन्होंने समय सार की भी नीचे उत्कृष्ट सुख प्राप्ति के उपायों में 3 गाथाएं भी दी हैं समय सार की, 203, 204, 206। इसको भी देखिए, अपन पढ़ते हैं। आदम्मी दव्य भावे अपदे मोत्तूर्ण गिण्णतहेणीयदम थिर्मेघमिमं भावम उवलभ्यन्तं सहावीणे आविणी सुदोहि मण केवलम यात्तम होदि इक्कमेव पदम सोये सो परमट्ठो जम लहदुम निबुधिम जादी एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो हो ही नित्यमेदम्मी एदेन हो ही तित्तो हो हदि तो है उत्तमम सुखम। क्या कह रहे? है उसमें नहीं है? पढ़ो, क्या है? आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर निश्चित स्थिर एक स्वभाव से अनुभव योग्य इस भाव को जैसा है वैसा ग्रहण करो। क्या कहा इसमें? आदम्मी दब्ब भावे अपदे मूतूर्ण गिण्णतः नियतम थिर मेघमिमं भावम उपलभ्यंतम सहावीणे। मैंने अपनी आत्मा में, जो अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ऐसे अपनी स्वरूप से भिन्न जितने भी पद हैं, तो कहते अपदभूत दब्ब भावों को छोड़कर, जो अपना स्वरूप नहीं है, अपने स्वरूप से भिन्न है, उनको छोड़कर निश्चित स्थिर एक स्वभाव से अनुभव योग इस भाव को जैसा है वैसा ग्रहण करो। अपना जो एक चैतन्य स्वभाव है या एक स्वभाव है, उस अपने एक भाव को ग्रहण करो। और जो अपना भाव अपने स्वरूप नहीं है, ऐसे जो अपने स्वभाव में अपदभूत हैं, ऐसे परद्रव्य उनके भावों को छोड़कर अपने एक निश्चित ज्ञायक स्वभाव को, ज्ञान स्वरूप आत्मा को अनुभव करो, उसको ग्रहण करो। कैसा है वो अपना एक पद? अपदभूत का मतलब अपने स्वरूप से भिन्न है, काल स्वरूप से जो भिन्न, अपने स्वरूप से जो भिन्न है वो अपना पद रूप है, और जो अपने पद रूप नहीं है। तो पद माने अपना स्वभाव। अब कहते हैं वो स्वभाव कैसा है? मति ज्ञान, स्वतः ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, वह एक ही पद है। वह यह परमार्थ है जिसे प्राप्त कर आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। अभिनी सुदोहि मण केवलम या तम होदि इक्कमेव पदम, माने ये 5 में एक ही है वो पद। ये 5 तो अवस्थाएं हैं, पर 5 अवस्थाओं में 5 नहीं है उसमें एक ही है। एक ज्ञान स्वरूप, एक ज्ञायक स्वरूप ही है वो। तो कहते हैं 5 में एक ही है वो। तो कहते हैं मति ज्ञान, सब में ज्ञान एक पद है वो।
मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो कहते हैं उन सब में ज्ञान 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 है। तो वह एक ही पद है, वह यही परमार्थ है, और जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। इन अनेकों में एक को देखिए, ये उस अनेकों में एक ही सब में व्याप रहा है। जैसे अपन देखते हैं कि सोने की अब एक अनेक अवस्थाएं, पर उनमें स्वर्णपना सब में एक ही है, वही का वही सोना है। ऐसे ही अपनी ये आत्मा जितनी भी पर्याय होती हैं उन सब में अपना एक चैतन्य आत्मा वही ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ नहीं होता उसका। तो कहते हैं अपन ऐसे अपने उस चैतन्य आत्म पद को, एक उस पद को ग्रहण करो, बाकी सबको अपन क्या करो, उसका आश्रय मत करो। तो मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, वह एक ही पद है, वह यह परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। क्या सभी में, सब में एक जानने वाला ही जानने में आता है। क्या है? सभी जानने वाली अवस्थाओं में सभी एक मात्र क्या आता है, उसमें एक जानने वाला ही आता है और कुछ नहीं। तो कहते हैं उस एक अपने एक पने को ग्रहण करो उसमें, सब में। देखो यहाँ पर ही जाती है, क्या सभी जानने वाले एक ही समझ। नहीं, क्या समझ में नहीं आ रही। बहरूपिया है, बहरूपिया कितने रूप धारण करता है वो कितने प्रकार का है? ये सब रूप तो है नकली उसकी, तुम्हें धोखा देने के लिए है। कभी वो सांप बन जाता है, कभी वो चपरासी बन जाता है, कभी शिवजी शंकर जी बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो वो तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे लिए सिर्फ भ्रम में डालने के लिए है, ठगने के लिए है। और तुम अगर अरे तुम फलाने चंद आओ तो क्या है, हंस करके अच्छा बाबू जी नाश्ता पानी के लिए दो, कुछ पैसे दो, चला जाए। और अगर तुम ठगाए गए, ऐसे कई लोग हैं बहरूपिया बन करके दुकानदारों को लूट ले जाते हैं, बहुत सारे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? अपन ये बहरूप अनेक रूपों में ही तो ठगाए जा रहे हैं, अपने मूल स्वरूप को भूले। चतुर्गति में क्यों घूम रहे हैं अपन? अपने स्वरूप को भूले हैं और पर में मूर्छित हैं। मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको, बस अपने को भूल के भ्रमित हो रहे हैं। जिस पर्याय में जाते हो अपने को उस पर्याय में एकत्र बुद्धि कर लेते, जिन संयोगों में रहते हो उससे अपना मूल्यांकन करते हो। अमीर गरीब सुखी दुखी ये मिथ्या दृष्टि के विचार बताए ना। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सतुतीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तन उपजत अपनी उपज जान। ये सब क्या है? ये मिथ्या दृष्टि के विचार हैं। सम्यक दृष्टि कैसे विचार है? मेरो तो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है मेरी चाल, ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। बस हो गया संसार का भाव। बहुत सीधी सीधी अपन को ज्ञानियों ने रास्ता बतलाई सुखी होने की, और अपन ऐसे हैं कि उसमें परंतु किंतु ऐसा वैसा कर करा करके वो फिर अपनी मूर्खता नहीं छोड़ते। क्या समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? क्या समझ में नहीं आ रहा? ये सारे जितने स्वांग हैं अपने, आत्मा कौन स्वांगों में पहुंच जाता है? भाई जितने स्वांग हैं नकली हैं, तो जितने संयोग हैं, तो अपन आत्मा शरीर संयोग रूप होता है क्या? इधर के संयोगों में जैसे भाव करता है उन संयोगों में जन्म लेता है, फिर उन संयोगों को छोड़ के आगे चला जाता है, फिर जैसे भाव की आगे फिर संयोग मिलेंगे, फिर वहाँ एकत्र बुद्धि की, फिर नए कर्म बांधे और वहाँ चले गए। तो अब क्या कर रहा है? सब नकली स्वांगों में मूर्छित होकर भटक रहा है। और अपने असली स्वरूप को समझ ले तो अब आगे के लिए विकारी भाव नहीं होंगे, भाव नहीं होंगे, कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो नो कर्म शरीर आदि नहीं मिलेंगे। आत्मा सहज एक अपने रूप में मोक्ष मोह दशा से रहित हो जाए। सीधा सीधा तो काम है, उसमें क्या समस्या है? वही पर्याय तो स्वांग रूप धारण करने की नतमस्तक हो जाएगी। वही पर्याय में अपना स्वरूप है, तो अभी जो पर की तरफ नतमस्तक हो रही है, अब वो अपनी तरफ झुक गई तो काम खत्म है उसका। क्या समस्या है उसकी? कर लिया ना ये जो उपयोग पर सन्मुख हो रहा है
भाई अपनों को कुछ बाहर से कोई लाना ले जाना थोड़ी है, सिर्फ अपनी वृत्ति बदलना, अपनी दृष्टि बदलना है। भाई दृष्टि तो बदलना, सम्यक दृष्टि। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, पर मिथ्या दृष्टि माने तुम्हारी मान्यता खोटी है, तुम्हारा जानपना मिथ्या है, तुम्हारा आचरण, आत्मा तो वही है अनादि अनंत, और वही आत्मा पर द्रव्यंत भिन्न, अपने को अपने रूप जाने, अपने रूप माने, अपने में स्थिर हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। और अपने को भूल के पर में अपनापन करे, पर को अपना जाने, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। कोई पर तुम्हारे बन नहीं गए, क्योंकि मिथ्या दर्शन उसी को कहते हैं कि है हो तो तुम ज्ञान स्वरूप और तुम मान रहे अपने को शरीर आदि रूप, अमीर गरीब, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने झूठापना। क्या झूठापना है भाई? प्रत्येक जीव ही है कि और कुछ में अपने को क्या मानता है? देह जीव को एक गिने, धन संपत्ति माने, अपने को पैसा से मूल्यांकन करे, अपने को और संयोगों से माने, ये सब क्या है? इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। तुम हो तो जीव, थे तो जीव, रहोगे जीव, अन्य रूप कभी हुए ही नहीं। अब तुम अपने को जीव रूप नहीं मान रहे, अनुभव कर रहे, बस इतनी सी तो गलती है। और क्या समस्या बताओ तो भाई अपने को अपने रूप जानो, मानो, अनुभव करो, समस्या खत्म। और अपने को अपने रूप नहीं मान के दुनिया की कल्पनाएं करत रहो, हैं? दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, दुनिया के पंथी, जो मूल चीज़ है वो तो देखो नहीं, इनमें लगे उलझे, आपस में लड़त रहो, हम सही हो तुम गलत हो, हम गलत हो तुम सही। क्या है? अरे प्रत्येक जीव ही है ना, सब जाति पाति तो एक कर्म के उदय से मिली है। सम्यक दृष्टि को 8 मद नहीं होते, जाति का मल, कुल का मद, ये का है? मद माने उनमें अपनापन। का हो तुम? जीव हो कि जियन हो? का माना था अपने को? 13 पंथी 20 पंथी हो कि ज्ञान स्वभावी हो? का हो तुम? ज्ञान स्वभावी माना 13 पंथी है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। और क्या आ जाता बताओ तो भाई? अपन मिथ्या कल्पनाएं जिस संप्रदाय में पहुंच गए, उस संप्रदाय की कल्पनाएं करने लगे। कोई अपने को श्वेतांबर, कोई दिगंबर, कोई 13 पंथी, कोई 20 पंथी, कोई निश्चय, कोई व्यवहार, ये सब मिथ्यात्व हैं, गृहीत मिथ्यात्व। अपने स्वरूप को भूल गए और सब मिथ्या कल्पनाएं कर रहे हैं। जब तक अपन अपने स्वरूप को नहीं जाने, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो वो क्या करता है? मैत्री भाव जगत में उसका, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर उसके उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं उसको आवे, साम भाव रखे वह उन पर ऐसी परिणति हो जावे, गुणी जनों को देख हृदय में उसके प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, हो नहीं कृतज्ञ कभी में द्रोह न मेरे उरावे, गुणग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर। एक एक भावना पढ़ लो, वही में सारा जनागम के सार है। पर अपन तो सिर्फ तो ऐसे बोला और अपने बस लो अब चलो अपने काम में, जो काम है वो तो जो पढ़ रहे हैं वो काम तो वो कर दे, और वो चलो छोड़ो अपने होगा वो काम। अब कौन से काम करें? मूर्खता की। देखो समझ करके आप दुकान पे बैठो, निचली भूमिका में हो, सब करो, पर वेद विज्ञान पूर्वक करो सब, कि भैया ये सब अपनी एक कुछ समय की यहाँ क्या है, एक क्या है, व्यवस्था की व्यवस्था है, व्यवस्था की व्यवस्था, अभी अपनी व्यवस्था है, मजबूरी है कि अभी अपने अपन इतनी ऊंचाई पे नहीं है, तो अपन को ये सब व्यवस्था बनाना पड़ेगी। पर उस व्यवस्था को व्यवस्था ही जानो, उस व्यवस्था को वास्तविकता मत जानो। क्या समस्या है बता? इसलिए देखो समझ में आ जाए तो बात तनकसी है। एक वो पढ़ते ना पर कि एक हते राम एक हते रावण ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनको मारन ना। कहानी तो इतना ही है, और तुलसीदास लग गए पोथन्ना। कितनी सी कहानी है रामायण का, क्या है बताओ? इसके अलावा रामायण में है कहा, पर कितनी बड़ी है रामायण, तुलसीदास जी ने कितनी लिखी, हजारों हजारों ऐसे लोग होंगे। वो तुम्हारे से कीबाड़ हो, काभा और उनकी नाव जो है पत्थर की हो, या तो कहानी लंबी चौड़ी कहानी बन गई है।
न उनकी भी नार हरते, न वे मारे जाते, न ये झगड़ा होता, युद्ध होता। इतनी सी तो बात है थी। ऐसे अपन का कर रहे हैं, अपन दूसरों की चीजें हरबे के लाने प्रयत्न कर रहे, तो 4 गति 84 लाख योनियों को युद्ध चल रहा अपन लड़त फिर रहे अपन कर्मों से। कर सकते नहीं है। कब्जा तो कर ही नहीं सका भाई। रावण ने रामचंद्र जी की पत्नी ने सीता जी को क्या अब कब्जा कर लोगा? वो तो स्वीकार करने ही नहीं है। तो पर द्रव्य तो तुम्हारे होने नहीं है, कहूँगा आज तक हुए ही नहीं। सजा जरूर भोगोगे, भोग ही रहे अनादिकाल से, 4 गति 84 लाख योनियों की सजा भोग रहे। तो यहाँ कह रहे भैया देखो तुम्हारा एक पद है, उसको ग्रहण करो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। अतः तुम इसमें ही सदा रत रहो। किसमें? अपने निज पद में। इसमें ही संतुष्ट रहो, इसमें ही तृप्त हो, इससे तुम्हें उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति होगी। अब क्या करें बोलो, इसके अलावा बताएं क्या? अब आचार्य तुम्हें जो उपाय जैसो है वे बता रहे, तो तुम्हारी समझ में आ जाए तो शाबाश, और नहीं आए तो तुम जानो। अभी तक भोग रहे और आगे भोगना पड़ेगा। अब इसी को आध्यात्मिक दृष्टि से भी थोड़ा खुलासा है इसमें, देख लीजिए। स्वा और पर के वस्तुत्व की भावना। हाँ, अभी जो अपन ने भेद विज्ञान की बताई कि भाई भेद विज्ञान कब तक भाना, कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो कहते स्वापर के वस्तुत्व की कैसी भावना करना, देखिए। स्व और पर ऐसा जो कुछ वस्तुत्व है उसको वास्तविक रीति से भावे। स्व और पर का यथार्थ निर्णय करो। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। निज स्व क्या है यह भी है। इन्हीं में से लिखे तुमने ये सब लिखे सूत्रों को अपनी उनमें प्रोध है, उनमें तंत्र लाए। निज स्व क्या है यह भी है, अपने स्वरूप से है, समस्त पर से न्यारा है, अपने आप में परिणमता है, अपने रूप रहता है, अपने ही उत्पाद में ध्रुव वाला है, बाकी सब भी अपनी सत्ता वाले हैं। तो वास्तविकता यह है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत है। हाँ, प्रत्येक वस्तु क्या है, सब अपनी अपने चतुष्टय को लिए हुए हैं, वे कोई किसी के नहीं है। तो जब ऐसा समझ में आ जाए तब तुम दूसरों की कौन सी चीज लेने का भाव करोगे, क्यों करोगे मूर्खता के भाव। किसी की सत्ता किसी दूसरे की कृपा पर नहीं है और स्वयं ही अपने उत्पाद में ध्रुव वाले हैं। ऐसे वास्तविक ढंग से स्व और पर को जाने, और इस जानने का फल क्या होगा, उपेक्षा बनेगी। जैसे लोक में जिसे हम पर समझ लेते हैं उस पर से हमारी उपेक्षा हो जाती है। क्यों उपेक्षा हो जाती है? यह पर है, दूसरा छुड़ा लेगा, अपने साथ कब तक रहेगा, अपने को पचेगा नहीं, ऐसी बात लगाते हैं ना। भाई लोग में भी अपन दूसरों की चीज ले तो यार भैया यार वो दूसरे की है तो ले लेगा। ऐसे ही अगर अपन को जो समझ में आ जाए तो अपन काय को दूसरे की वस्तु को अपनाएंगे। अभी अपन देखो, अभी जैसे मान लो अब ये सब अपने आत्मा को छोड़ के बाकी शरीर आदि सब दूसरे हैं, पुद्गल की संपत्ति। अब अपन सोच रहे अभी को अपनाओ तो कब तक अपनाओगे, वो तो छुड़ा ही लेगा। आयु कर्म ने दिया है कर्म शरीर को, अब आयु कर्म कहेगा भैया खाली करो, दूसरों के मकान में तुम दे रहे थे तो अब गाँव में क्या भैया खाली करो वहाँ, तब क्या करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे क्या, खाली करना पड़ेगा। अगर पहले से आप उसको समझ करके उपेक्षित रखोगे तो क्या होगा, कोई शांति से कहे भैया हाँ आप संभालो भैया, तुमने इतने दिन तक हमें। इसलिए कबीरदास जी लिखो, ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, ज्यों की त्यों धर दी। दास कबीर जतन से उड़ी और साधु संतों ने उड़ के मैली कर दीनी चंदरिया। ज्यों की त्यों धर दीनी। खूब सताओ, खूब तपाओ, खूब दुनिया के नाटक करी उनके संग। अरे अपन ने तो कही, हमने तो इसको देखो यथायोग अपने आत्माराधना के निमित्त सहचर थी, तो अपन ने क्या करो कि अपन ने देखो क्या किया कि अलग से कोई भगवान अंदर में अपन ने ये समझा कि अंदर इसमें तन मंदिर में देव है
अपन पढ़ते नहीं, योग सार में पढ़ते। कहाँ है आत्मा, भगवान कहाँ रह रहे साक्षात। तन मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजन, और हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। तो उसने क्या कहा कि भैया जब हमारे तन मंदिर में ही चेतन है और यही अपने लिए अपना हित तो अपने इसी स्वरूप से ही है, अपना हित बाहर से तो कोई करेगा नहीं, तो अपन इसी की सेवा करो ना। तो इसलिए हमने अलग से सब काम करना छोड़ दिया है। तो क्या करते हैं अब, तो कहते हैं खाए चले फिरे से होए परिक्रमा, खाए पिए से पूजा, और उठे बैठे से होए दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। क्या करते हैं हम, जब इस आत्मा को भोजन की इच्छा होती है तो शांति से उसको भोजन दे देते हैं। सोच लो कि भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, विवेक पूर्वक शुद्ध बढ़िया है, सब सात्विक चीज़ें उसको दे देते हैं, भोग लगाते हैं ना भगवान के लिए। तो कहते हैं अपन उसको भैया तुम किसी प्रकार अब विकल्प में मत उलझो, हम तुम्हारे लिए दे रहे हैं, भोजन दे दिया। मंदिर का रखरखाव है, हाँ, मैंने शरीर के लिए भैया जिसमें भगवान रह रहे हैं तो उसकी सुरक्षा तो करना पड़ेगी, तो उसके लिए भैया समय पे भोजन दे दिया, खाना पीना जो कुछ जरूरत थी दे दिया। अब क्या हो गया, तो अब अपन कहते जब जरूरत होती है तो चलते फिरते हैं, तब देख रहा है कि भैया इसमें भगवान है, बड़ी सावधानी से यदि समिति से चलते कि कोई इनको कोई आकुलता नहीं हो, अन्य जीवों को भी हमारे निमित्त से कोई तकलीफ नहीं हो, सबके शरीरों में वही चैतन्य भगवान है, तो सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति कर दे। चले फिरे से हो परिक्रमा, खाए पिए से पूजा, और उठे बैठे से हो दंडवत, बैठते हैं उठते हैं सोते हैं तो उन्हीं भगवान को हम दंडवत चल रहा हूँ कि भैया इन्हीं की सेवा सुरक्षा में हम सब काम कर रहे हैं। तो हम इसलिए कोई और दूसरे विकल्प नहीं करते, इन्हीं की सावधानी रखते हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और आचार्य कह भी रहे हैं कि भैया तुम अपनी आत्मा में क्या है, राग द्वेष विकारी भावों की उत्पत्ति हो जाना, यही हिंसा है आत्मा की। क्या है, अप्रादुर्भावा खलु रागादि नाम भवत अहिंसा, और तेसा में उत्पत्ति हिंसा इति जनागम संक्षेपा। तो कहते आत्मा में विकारी भावों की उत्पत्ति हो जाना ही हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होने देना ये अहिंसा है। तो हम वो विवेक रखते हैं भैया किसी प्रकार अपने परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, अन्य जीवों के भी हमारे निमित्त से कोई परिणाम नहीं बिगड़े, ऐसी सावधानी रखते हैं। परस्परोपग्रह जीवाना, बस इतना ही हम धर्म जानते भैया, और ज़्यादा धर्म नहीं जानते। क्या भाई, सबके शरीरों में वही है ना चेतन भगवान भी, भगवान भी जो ही बता गया कि भैया सबके अंदर क्या है, सबके अंदर में वही चैतन्य परमात्मा, हमारा आत्मा जैसा है वैसे ही सबके अंदर आत्मा है। तो अपने अपने उस आत्मा को देखो जानो, उसी में स्थिरता करो, तुम भी हमारे जैसे परमात्मा बन जाओगी। सर्वी अरहंत ने विधि नष्ट की ने जिस विधि सबको बताई वही विधि। क्या बताया अपन को, ये बताया कि तुम हमारी पूजा करत रहो, क्या बताया भगवान ने, बताओ भगवान ने क्या उपदेश दिया। अपनी आत्मा में लीन हो, फिर अपन किस में लीन होते शरीर में लीन तो अपन तो उनको परिणाम कितना बड़ो है, बड़ों की आज्ञा नहीं मानने से लोग में कहावत है, ना मानी जेठों की सीख और ले खपरिया मांगे, 4 गति 84 लाख में सुख की भीख मांगते फिर रहे। आज अपन ने पंचों की बात है सिर माथे नहीं धरी अगर तो का हुई दुर्गति में घूमत रहे चतुर्गति में। तो ये जो है यहाँ कह रहे भैया देखो लोक में भी जो है जो अपन को पर समझ में आता है तो फिर अपन उसमें अपनापन नहीं रखते, उससे अपेक्षा नहीं रखते, उससे अपन भिन्नता अपना अनुभव करते हैं। जैसे लोक में जिसे हम पर समझ लेते हैं उस पर से हमारी उपेक्षा हो जाती है। क्यों उपेक्षा हो जाती है, यह पर है, दूसरा छुड़ा लेगा, अपने साथ कब तक रहेगा, अपने को पचेगा नहीं, ऐसी बात लगाते हैं ना। तो यही बात इन विभागों के बारे में लगावे, ये भी पर हैं, ये सदा ना रहेंगे, ये पचेंगे नहीं, ये मेरे को बर्बाद करेंगे। ऐसे पर से क्या नहीं लगाना, ये बाह्य पदार्थ समस्त पर हैं, ये पर मेरे साथ सदा ना रहेंगे, इन पर से मेरे में कोई शांति प्राप्त ना होगी। ये पर हैं, इनको भिन्न जाने, तो जहाँ निज को निज पर को पर जाना वहाँ उपेक्षा बनी। उपेक्षा और भावना जब उत्कृष्ट बन जाएगी तो पर की
परम उपेक्षा का ही नाम मुक्ति है। हाँ, पर से बिल्कुल आप अब कोई अपेक्षा नहीं रखी आपने। मुक्ति किसे कहते? पर से मूर्छा तुम्हारी टूट गई पूरी, उसी का नाम तो मोक्ष है। मोह का अभाव हो जाना मोक्ष है, मोह का क्षय। पराश्रय का तुम्हारा संपूर्ण अभाव हो गया, उसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष क्या है भाई? मोह का क्षय हो जाना ही तो मोक्ष है। जो अपना पर की तरफ लगाव झुकाव है वही तो तुम्हारे लिए संसार है। और संसार क्या है? जहां पर से तुम्हारी पूर्ण उपेक्षा हो गई तो वहीं तुम्हारा मोह पूरा खत्म। कोई पर से पूर्ण उपेक्षा हो गई मतलब अब तुम्हारी कोई पर की तरफ आकर्षण ने खत्म, तो क्या हो गया? उसी का नाम मोक्ष है। तो उपेक्षा भावना का उत्कृष्ट हो जाने पर अंत में मुक्ति को प्राप्त होंगे। अब मुक्ति का प्रोग्राम हमारा मुक्ति का प्रोग्राम हमारा यह संकल्प इतना दृढ़ होना चाहिए कि हमारा तो प्रोग्राम बस मोक्ष का है, राग का नहीं। उसके लिए स्पष्ट बात जचें। राग के प्रोग्राम में क्या धरा? बेकार बात है। किसी भी पर वस्तु के प्रति राग भाव पहुंचने का ही नाम कष्ट है। राग स्वयं कष्ट रूप है, राग से कष्ट होता है, यह तो एक समझाने की बात है। राग भाव स्वयं विफलता, आकुलता, क्षोभ को लिए हुए है, उसका निर्माण ही कष्ट रूप है। निर्माण एक होता निर्वाण और एक होता निर्माण। तो निर्माण माने उसकी उत्पत्ति, हाँ। और निर्माण माने उसका नाश। दोनों फर्क है, निर्माण और निर्माण। जब पर की ओर राग गया बस यही कष्ट है, यही विपत्ति है। लोग विपत्तियों के मिटने का बड़ा भारी चिंतन तो करते हैं, पर विपत्ति वास्तव में क्या है उसकी ओर तो दृष्टि ही नहीं। अरे जो कुछ है ही नहीं उसे मान लो विपत्ति। मैंने तुम जिसको विपत्ति कह रहा हो तुम समझते नहीं, विपत्ति नाम की कोई चीज ही नहीं है। विपत्ति जो है मूल में तो तुम्हारी ये राग आदि की है। राग आग दहे सदा ताते समामर से ही चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। तो मूल तो जब विपत्ति है तुम्हारी। वो प्रतिकूलता को विपत्ति मानो। बाहर के संयोगों में अनुकूल प्रति इनको विपत्ति तो तुम्हारी उसके प्रति लगाव है, मूर्छा है, वो है विपत्ति। तो जैसे पर पदार्थ बिगड़ गया, कुछ हो गया, नष्ट हो गया, तो जो हो उसकी परिणति मेरे लिए क्या विपत्ति? अब दूसरों की परिणमन से तुम्हारा क्या हो रहा है? कछु भी होगा, मकान टूट गया और भी जो कछु हो तो तुम्हारा में क्या है? वो तो उसको परिणमन है। अब विपत्ति तुम्हारी उनमें राग जो मोह बुद्धि है वो तुम्हें विपत्ति को कारण है। वैभव ना रहा, कहीं चला गया, कुछ हो गया, परिवार के कोई लोग गुजर गए, वियोग हो गया तो हो गया, जो हुआ सो हुआ। जीव और शरीर का संयोग था, अब न्यारे हो गए। मिटा तो कोई भी नहीं, शरीर के अणु भी नहीं मिटे, जीव के अणु भी नहीं। हमारा जीव का स्वरूप ही नहीं मिटा। अणु मतलब उसके गुण धर्म पर्याय प्रदेश कुछ नहीं मिटा। अलग हो गए, उससे मुझे क्या विपत्ति? बाह्य पदार्थ में कुछ भी बात बने वह मेरे लिए क्यों विपत्ति हो? तो विपत्ति तो नहीं, लेकिन लोग विपत्ति इसी को मानते हैं। और जो विपत्ति है वास्तव में कि राग जगा, मोह हुआ, अज्ञान बना। किसी परवस्तु के प्रति राग हो क्यों? राग विपदा है, स्नेह मोह विपदा है। इससे विपदा ही नहीं मानते तो यह दृष्टि बनाइए कि मेरे पर विपदा है, तो राग भाव की विपदा है। इस विपदा को मिटे बिना हमारा उद्धार नहीं होने का। राग विपदा को मिटने का उपाय है निर्मोह बनना। निर्मोह होने का उपाय है वस्तु स्वरूप की यथार्थ भावना बनाना, और उसका उपाय है वस्तु परिचय होना, तत्वज्ञान होना। नहीं, उसके लिए तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब कोई संकट है नहीं। फिर यहाँ पर को निज पर को पर जाना, अब समस्या क्या है? अभी तो अपन पर को निज को पर, समस्या है तो कोई तुम्हें सुखी नहीं कर सका। और जहाँ निज पर को पर जाना वो तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सका। क्या समस्या बताओ? शरीर अपन नहीं है, अब शरीर रहो तो जाओ तो अपना क्या गया? अपन तो ज्यों के तो जीव है, तो जीव ही देना है।
भाई अपन जीव अपने स्वरूप को तो छोड़ के कुछ अपना होता नहीं, कहीं क्या रहो अपन। अब वास्तव में तो निश्चय से अपने ही में रहती, बाहर में रहने का कहना तो उपचार का कथन है। आत्मा कहाँ रहता? प्रत्येक वस्तु अपने चतुष्टय में रहती, तो उसमें क्या है? अपने चतुष्टय को कभी छोड़ती नहीं, तो अपन को काय घटा रहा। तत्व ज्ञान के निमित्त से सम्यक्त घातक कर्मों में उथल पुथल का अवसर। हाँ, तत्व ज्ञान के निमित्त से सम्यक्त घातक कर्मों में उथल पुथल मचना चालू होती है। जैसे बताया है कि अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय उपशम निमित्त है। सम्यक होने का तो भला यह भी तो बतलाओ कि 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षय उपशम का भी कोई निमित्त हो सकता है कि नहीं? उसका भी निमित्त है। तो उसका निमित्त क्या होगा? कर्म की दशा में तो जीव का भाव निमित्त है, और जीव के भाव में कर्म की दशा निमित्त है। तो जब 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय उपशम बताया है, सम्यक्त का तो कोई एक तरफा की बात नहीं की कि अनंतानुबंधी बादशाह जब इजाजत देगा तब जीव को सम्यक्त मिलेगा। तब क्या निमित्त है कि भाई विधि पूर्वक बस यह निमित्त है कि हम तत्व ज्ञान करें और तत्व ज्ञान की भावना बनाएं। यह हमारा परिणाम, यह हमारा पौरुष उन प्रकृतियों में भी कुछ दखल देने का कारण बनता है। तो जहां हम सोचते हैं और अभ्यर्थना करते हैं कि प्रभु मुझे रत्नात्रय दो, तो भगवान अपना रत्नात्रय निकाल कर हमें दे देंगे, या वहाँ रत्नात्रय तिजोरी में भरा है तो वहाँ से निकाल देंगे। वह हमारी भक्ति है। प्रभु रत्नात्रय स्वरूप है, उनका स्मरण करें, उनकी भावना भाएं, मेरे आत्मा में भी उस प्रकार की बात बनती है। इस संबंध में भक्ति में कहा है, पर विधि पूर्वक जो हमारा कोई पुरुष है वह है वस्तु स्वरूप की समझ। और यह कल्पना कर लो, कल्पना क्या, उदाहरण में ले लो, कोई वस्तु स्वरूप की ओर जरा सी भी दृष्टि ना दे, न समझना चाहे और न समझना चाहे, इस ओर जिसकी निगाह भी नहीं है कि तत्व को पहचाने, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या, अजीब क्या, परमात्मा क्या, इनके पहचानने की बुद्धि ही नहीं जगती, भाव ही नहीं उठता, और कर रहे मानो दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति आदि सब कुछ, पर उसे तो एक रूटीन समझिए। रूटीन में ही चल रही गाड़ी। इसमें भी थोड़ी बहुत भलाई है, क्योंकि उन कर्मों में लगने से कसाय मन है, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से विचार करें तो वहाँ क्या लाभ हो रहा है? मैंने यहाँ पर देखो, अपन टोडरमल जी ने लिखा है कि जीव स्वाध्याय करे, त्याग करे, व्रतोपवास करे, दान दे, तीर्थ यात्रा करे, पूजन भजन करे, पर तत्व अभ्यास नहीं करे, तो सम्यक्त होने का अधिकारी नहीं। क्योंकि सम्यक्त तो तुम्हारे लिए वस्तु तत्व का निर्णय करके और स्वरूप ग्रहण करने से होगा। अब वो तो करो नहीं, अब बाकी सब करा दो। माने अपन खूब खेत की जुताई करें, वो जो करें वो करें, वो बीज नहीं डालें उनमें, तो कहते में से गेहूं निकल आएगा। तो जो चीज़ अपन को मूल में है, जिसके अवलंबन से सम्यक्त होना है, उस तरह अपना लक्ष्य नहीं, तत्वों का निर्णय नहीं, सफर का भेद विज्ञान नहीं, और पर बाकी जो कछु करने मनमाने करा तो उसे कहा होने, आज तक तो कछु भाव नहीं है। इतना जरूर है कि वहाँ आओगे, थोड़ी मंद कसाय होगी तो पुण्य बन जाएगा। साधु बन गए अनंत बार, मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को पुजायो, पहने जात हम ज्ञान में ना सुख लेस न पाए। तो यहाँ कह रहे कि भैया अपन भगवान से कहते हैं रत्नत्रय निधि दीजिए, भगवान रत्नत्रय निधि उनके पास से जोड़ी में तुम्हारा रत्नत्रय धरवा दे दे, में भी कह रहे अरे भाई तुम उनने जिस तरीके से अपनी
अपने आत्मा में से रत्नता प्रकट करो, तुम भी वो करो, भी तुम्हें उपदेश दे रहे, अब वो नहीं करो और उनसे बोलत रहो तुम भक्ति में, तो भक्ति बोलत रहो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि देखो भाई, युक्ति पूर्वक भक्ति करो तो आपको मुक्ति मिलेगी, और क्या है, बिना युक्ति के भक्ति करत रहो। जो अपन बोलते हैं दीन भयो प्रभु पद जपे, युक्ति न सूझे कोई, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ आते हुए? दीन भयो व्यवहार में उक्ति न सूझे कोई, और दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से हुए? तो अब तुम अकेले बिना युक्ति के, बिना तत्वाभ्यास के, बिना तत्व निर्णय के और व्यवहार में ही अपने लगे रहो रात दिन, तब उससे तुम्हारी मुक्ति कहाँ से हो जाएगी? दूसरी जगह है। नहीं, दूसरी जगह का मतलब विधि नहीं है ना, वो उसकी विधि नहीं है ना। तुम अब तुम ऐसा करो कि तुम पढ़ो तो है नहीं, और मास्टर की खूब चापलूसी करत रहो, खूब सेवा कराओ, घर जाओ, उनकी मोड़ी मोड़ा खिलाओ, सब करो, हाथ पांव दबाओ, और पढ़ाई नहीं करो, तो वो कितने नंबरों से पास कर दे तुम्हें? क्यों भाई कमलेश, बताओ? अच्छा, और अपन पढ़ाई खूब करें, और अपन भले ही मास्टर की कोई चापलूसी नहीं करें या उनके घरों पे मोड़ी मोड़ा खिला भी नहीं जाए, परंतु विनय पूर्वक उन जो पढ़ा रहे वो पढ़े अपन, तो क्या होगा? कहने की जरूरत ही नहीं है, न नारियल फूल में जा रहे पढ़े न गजू। अगर कोई कम नंबर दे तो अपन और कह खोलो भाई, काफी नंबर कम कैसे दिया तुमने? भाई अगर अपन सही विधि अपनाएंगे तो अपन को ज्यादा ऐसे होता है कि ज्यादा मतलब औपचारिकता निभावे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मूल चीज जब तक जीव नहीं समझेगा तब तक उसके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो अपना भला यदि चाहिए तत्व ज्ञान में, वस्तु स्वरूप के परिचय में ईश्वर कुछ कदम बढ़ाना होगा। जिनकी यह भावना बन रही उनको ध्यान करना होगा, और यह ही उपाय है कि कर्म की दशा भी बदल सके और फिर परस्पर निमित्त बनता रहे। कर्म की हीन दशा होना, फल की दशा होना विशुद्धि का कारण बने, विशुद्धि हो कर्म की हीनता का कारण बनेगा। इस तरह से कोई समय आएगा कि कर्म सब ना रहें और आत्मा में विशुद्धि पूर्ण हो जाए। वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर उसकी भावना करे, उससे बनेगा उपेक्षा का भाव, और उपेक्षा भाव जब उत्कृष्ट को प्राप्त होगा तब हे भक्त तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। जैसे जैसे आप अपने स्वरूप की भावना करते हुए, पर से भिन्न होते हुए अपने स्वरूप की आराधना करोगे, वैसे वैसे विशुद्धि बनती जाएगी, तुम्हारे कर्मों की स्थिति क्षीण होती जाएगी, और नए कर्म जब तुम उस प्रकार की परावलंबन करोगे नहीं तो नए कर्म बंधेंगे नहीं, बंधे हुए कर्म धीरे धीरे क्षीण होंगे, तो एक दिन ये स्थिति आएगी कि संपूर्ण कर्म तुम्हारे क्षीण हो जाएंगे और तुम्हारे परिणाम बेकारी खत्म हो जाएंगे। स्वरूप की आपकी पूर्ण उपेक्षा होकर के पूर्ण मोह रहता सा प्रकट हो जाएगी, और आप अपने सहज आनंद में आ जाएंगे, फिर कोई सल्ले नहीं रही। तो माने एक एक क्रम से एक एक सूत्र इन्होंने, एक एक श्लोक बहुत सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से लिख करके रखे हुए। पहले आप स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप, तो पहले 10 श्लोकों में उसको सिद्ध किया, फिर तुम्हारे लिए अब उसकी सिद्धि करने के लिए अब स्वरूप समझ लिया, तो उसकी प्राप्ति करने का क्या उपाय है, तो रत्नत्रय का स्वरूप बताया। रत्नत्रय की सिद्धि के लिए फिर किस तरीके से तुम्हें बाहर में प्रवृत्ति करने चाहिए, किससे निर्वृत्ति करने चाहिए, वो सब प्रक्रिया समझा के कैसे आपको जो है अपने स्वरूप का पूर्ण रूपेण उस मोह रहित दशा पाएंगे। ये पूरा अंतिम दशा तक आपको मुक्ति की सिद्धि कराने का उपाय बता रहे हो संक्षेप में, बिल्कुल ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है इसमें। अब सीधी सीधी समझ में नहीं आम ना, टेढ़े आदमी हो तो टेढ़ी मेढ़ी बातें बताओ। अब जैसे मान लीजिए कोई चतुर ज़्यादा हो चालक, और कोई सीधे साधो आदमी हो कि भैया वो तो जाने हमें, वो कहे जैसे रिक्शा वाला हो इतने जाने, अब वो सीधो बता दे कहते इतनी जगह को इतने पैसा लग जाए, तो वो बहुत बहुत पैसा, जैसे मान लो मांगे हमें 10 रुपये दे दो, 15 दे दो, 20 दे दो, नहीं देगा, और वो घुमा फिरा के होते ले जाके फिर कहते हो भैया आपको अरे हाँ बहुत यार मेहनत तुमने बहुत करी। तो सामने वाले को देखना चाहिए कि बहुत मेहनत हो गई तो मेहनत दे देगा, और सीधे सीधे तुम्हें ले जाके खड़ो कर दे, ये तुम्हें इतने पैसे मांग रहे थे, कोई दे भी तैयार नहीं है। ऐसे ही जो तुम्हें घुमा फिरा करके धर्म की बातें करत रही है,
तो तुम्हें लगा था अरे भैया बहुत वास्तव में धर्म तो इतना कटे थे, और अब सीधी सीधी 2 2 4 बताए बस इतना तो था। अरे ऐसा धर्म हो इसलिए भाई देखो धर्म इतना ही सरल है, अपन कुटिल हैं, इसलिए अपन को क्या है सीधो साधा धर्म समझ में नहीं है। उसमें रत्नगण श्राप का 4 में तुम्हारे से सदा सुख जारी होता है कि ये भगवान जनेन्द्र का सीधा साधा धर्म कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे। जैसे टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे, ऐसी कुटिल हृदयों में सीधा साधा धर्म प्रवेश नहीं करे। धर्म तो ऐसे ही सीधा साधा, पर अपन इतने कुटिल हैं कि अपन को समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहा है, समझ में तुम्हें नहीं आ रहा? थोड़ा थोड़ा आ रहा, और सब जल्दी पूरा आ जाता, दुकान पे पूरा आ जाता समझ में, और तुम्हारे संसार के काम पूरे समझ में आते। खेती करो तुम्हारी पूरी समझ में आ गई, कैसे करा जाता खेती, और जे तुम्हारी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। चलो ठीक है। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार, उसी के लिए इन वाणी माको वंदना सतबार। द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि नमो।